उपेंद्र कुशवाहा जी टाइम काट रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी वो 2 लाख ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनका मार्जिन 2 लाख हारने का होगा। कि 2019 के चुनाव में उस काराकाट के महान जनता जिनको उन्होंने नाम दिया, प्रतिष्ठा दिया, शोहरत दिया, उसको लात मारने का अगर कोई काम किया है तो वह उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। 6 के बदले उससे बढ़ करके दलितों को भी सम्मान देने का काम राष्ट्रीय जनता दल और इनके नेता तेजस्वी यादव जी ने किया। और यह बात सत्य है कि मुख्यमंत्री वही हैं, लेकिन वो कठपुतली हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, लोकसभा चुनाव की जो लहर है पूरे देश में है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। पूरी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं और हर संभव प्रयास कर रही हैं कि कैसे जीत हासिल की जाए। तो बिहार की राजनीति में तमाम तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां की जा रही है, रैलियां की जा रही है। तो आइए बिहार की राजनीति पर बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं राजेश यादव जी, जो कि राजद युवा के प्रदेश अध्यक्ष है। तो आइए उनसे बिहार की राजनीति पर बातचीत करते हैं। सर, आपका कैपिटल टीवी बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, चुनाव बेहद करीब है, पार्टियों की तरफ से रैलियां की जा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव कभी मछली खाते हुए नजर आ रहे हैं, कभी नारंगी खा रहे हैं। तो क्या चुनाव को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वह अब थोड़ा चल मूड में भी नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव जी ने बिहार के आवाम के सामने 14 करोड़ बिहारियों की जो रोजगार का समस्या है, जो नौकरी की समस्या है, जो महंगाई में पीस रहे हैं, उनके सवाल को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अपने व्यस्तता के समय में वो नारंगी खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बैठ के खा रहे हैं। जो फुर्सत का क्षण होता है कि एक सभा स्थल से दूसरे सभा स्थल में जाने के दौरान जो उनके पास समय बचता है, उसमें वो खाना खा रहे हैं और खाना खा रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने सवाल बिहार के जनमानस, जिसे बिहार की जनता 14 करोड़ बिहारवासी जिससे जूझ रहे हैं, उन सवालों के लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के साथियों को जो रिस्पांस मिल रहा है, सभी लोग वाकिफ़ हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है, घबराहट में है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन उन्होंने एक बार भी रोजगार की बात नहीं किया, एक बार भी गरीबी की बात नहीं की, एक बार भी उन्होंने महंगाई की बात नहीं किया। यानी 10 साल शासन में रहने के बाद भी 14 करोड़ बिहारवासियों से जो उन्होंने वादा करके गया था, उस पर एक बात भी करने का काम नहीं किए। लेकिन तेजस्वी जी लगातार लोगों के लिए एजेंडा, विजन लेके जा रहे हैं और इस चुनाव में इनको भारी समर्थन मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि वो नारंगी खा रहे हैं क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिसमें कि लोग आराम करते हैं, लेकिन भाजपा को इससे जलन क्यों हो रही है? इतना चिड़ी हुई क्यों है भाजपा पे? देखिए, भाजपा को मुद्दे की बात नहीं करना है। उनको बिहारवासियों से कोई मतलब नहीं है, चाहे बिहार के भाजपा के नेता हों या देश को। इसको उपनिवेश समझ लिए हैं। उनको है कि लालू यादव को गाली दो, तेजस्वी यादव को गाली दो, राष्ट्रीय जनता दल को गाली दो और वोट लो। उनके गरीबी से कोई नहीं लेना देना है। उनको जो जुआ परेशान है, उनको नौकरी से कोई नहीं देना देना है। उनको है कि किसी तरह से इनको गलिया करके हम वोट लें, इसलिए वो अलूल जलूल बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे की बात करना चाहिए कि 17 साल से बिहार में आप थे, 17 महीना तेजस्वी जी थे, 17 महीना में इन्होंने अपने काम को जनता के बीच में रखा है। बजाबते एनडीए के नेताओं को आना चाहिए और 17 साल के अपने कामों को सामने जनता के बीच में रखना चाहिए। जनता न्याय करेगी। प्रधानमंत्री जी, देश का चुनाव है, आप आते कि हम 2014 में 14 करोड़ बिहारवासियों से जो मैंने वादा किया है, 10 वर्ष के बाद मैं आपके बीच में फिर आया हूं और ये एक काम किया हूं, रखते लोग, जनता फैसला लेती। लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको लालू यादव को गाली देना है, तेजस्वी यादव को गाली देना है, राष्ट्रीय जनता दल को गाली देना है, लेकिन अपना काम नहीं गिनाना है। लेकिन इन सारे बातों को बिहार की आवाम, बिहार के नौजवान, बिहार की महिला, हर वर्ग, जाति, धर्म के लोग अपने मौलिक चीज़ों को, रोज़मर्रा की चीज़ें से जो परेशानी है, उनको मालूम है कि अब इन लोग से कुछ नहीं होने वाला है। ये थक गए हैं, ये सिर्फ गाली गलौज करने वाले लोग बच गए हैं। इसलिए इस बार बिहार में जो है राष्ट्रीय जनता दल की जो सहयोगी दल है, राष्ट्रीय जनता दल 40 में 40 सीट जीतने जा रही है।
तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि राजद जो है A to Z की पार्टी हो गई है, लेकिन सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसका समीकरण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें महागठबंधन की तरफ से सवर्णों को मात्र 3 सीटें दी गई है, वहीं मुस्लिम को 2 सीटें दी गई है। क्या कहेंगे, क्या अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई करने के लिए महागठबंधन तैयार है? आपको लगता है कि सीटों की पूरी जानकारी नहीं है। अभी जो 40 सीट है, 40 सीट में अभी कांग्रेस का सीट आना बाकी है। अभी तो वहाँ भी ऐसी चर्चा है ना कि एक मिनट सर, महाराजगंज को छोड़कर लगता नहीं है कि किसी दूसरे सीट पर कांग्रेस की तरफ से भी किसी सवर्ण को टिकट दिया जाएगा। मैं तो भविष्य वक्ता नहीं हूँ, हो सकता है कि आप भविष्य जानने वाली हो। जब तक बात नहीं आती है तब तक उस पर चर्चा मैं समझता हूँ कि समय का व्यर्थ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सीटें अभी आई हैं, चाहे सवर्ण समाज भूमिहार समाज से आने वाले हों, चाहे राजपूत समाज से आने वाले हों, वैश्य समाज से आने वाले हों, मैंने समझता हूँ दलित समाज से आने वाले हों, हर लोगों को तेजस्वी यादव जी ने अपनी 23 सीमित सीट में भी देने का कोशिश किया है। और हम समझते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। और आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि दलित समाज के लिए उन्होंने आगे बढ़ के बिहार में महागठबंधन जो 6 सुरक्षित सीट है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से जब पूरी घोषणा होगी सीटों की, जब पूरी लिस्ट आ जाएगी तो आप देखिएगा 6 के बदले उससे बढ़ करके दलितों को भी सम्मान देने का काम राष्ट्रीय जनता दल और इनके नेता तेजस्वी यादव जी ने किया है। सर, सवाल तो यही है कि राजद के खाते में जो 23 सीटें आई हैं उसमें सभी जितने सीटों का बंटवारा किया गया है उसमें 2 ही सवर्ण को टिकट दिया गया, जबकि भाजपा की तरफ से ऐसा देखा जा रहा है कि उनके 17 सीटों में से लगभग 10 सवर्ण को टिकट दिया गया। तो मेरा सवाल है आपसे कि क्या अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई चल रही है? ये बात तो आप भाजपा से पूछ सकते हैं कि 17 में 10 सवर्ण कैसे हो गए। ये सवाल आपको पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी से, ये सवाल पूछना चाहिए सम्राट चौधरी से, ये सवाल पूछना चाहिए विजय सिन्हा से। हमने तो सबको एकोमोडेट किया है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? कुशवाहा समाज का क्या किया उन्होंने? वैश्य समाज का क्या किया उन लोगों ने? तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। हम लोग जो है सबको लेके चलने वाले हैं, सबको सम्मान देने वाले हैं, सबको प्रतिष्ठा देने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग सबको लेके चले हैं। मेरी सूची आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। सर, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और काराकाट में अब पवन सिंह भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो आपको क्या लगता है, आपके भी प्रत्याशी वहां से हैं, क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो यह दावा कर रहे हैं बात बात पर कि हम वहां लगभग 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं, तो अब वहां की स्थिति कैसी होने वाली है और वहां से किसके जीतने की संभावना है और उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी इससे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा इस चुनाव में कोई फैक्टर नहीं है। दावा तो कर रहे हैं, दावा तो हर कोई जो भारत का नागरिक है, जिसका उम्र 18 साल से ऊपर है, वह दावा कर सकता है। दावा को ले आप उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं, हर आदमी दावा कर सकता है, आप भी दावा कर सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का वो धरातल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी टाइम काट रहे हैं। काराकाट की महान जनता ने जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को सहयोग दिया था 2014 में, उसके साथ उन्होंने अन्याय किया। सबको मालूम है कि 2019 के चुनाव में उस काराकाट के महान जनता जिनको उन्होंने नाम दिया, प्रतिष्ठा दिया, शोहरत दिया, उसको लात मारने का अगर कोई काम किया है तो वह उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी वो 2 लाख ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनका मार्जिन 2 लाख हारने का होगा। महागठबंधन के सहयोगी CPI-ML से राजा राम कुशवाहा जी वहाँ के उम्मीदवार हैं, ज़मीनी नेता हैं, घरेलू नेता हैं, वहीं के रहने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी 250 किलोमीटर दूर से वहाँ गए हुए हैं और जा करके उसको उपनिवेश बना लिए हैं। ये काराकाट को उपनिवेश समझते हैं, लेकिन काराकाट की सजग जनता है, समाजवादी धरती है वहाँ, और उपेंद्र कुशवाहा जी को वहाँ कोई दाल गलने वाली नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी मीडिया में चाहे जो बोल लें, धरातल पर उनकी हकीकत यह है कि वह 2 लाख वोटों से हारेंगे। सर, आप युवा राजद के नेता हैं, तो चुनाव करीब है, तो युवा राजद को जिताने में क्या भूमिका है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ कि युवा राष्ट्रीय जनता दल हर बूथ पर, हर पंचायत में, हर प्रखंड में नई सोच के तहत, रणनीति के तहत हमारे सभी पंचायतों में युवा राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत कमेटियां बनी हैं, बूथ कमेटियां बनी हैं और सबका मॉनिटरिंग हो रहा है। हर लोग सभी समाज के लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनके पास अपनी बात रख रहे हैं। न्याय फैसला जनता को करना है, लेकिन अपनी बात करें कि हमारे नेता ने आपसे जो वादा करके गया था 2020 में कि हम आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे,
शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तमली मरकज इन सब का जो मानदेय बढ़ाएंगे, जो हमारे वार्ड में मुखिया सरपंच जो प्रतिनिधि हैं उनका मानदेय बढ़ाएंगे, जो सरकारी वैकेंसी में जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वर्षों से प्रमोशन रुका हुआ था, आप जाइए पता कीजिए, हम सबको प्रमोशन देंगे। सारे काम को लेके हम काम के आधार पर जा रहे हैं, हम पॉजिटिव एजेंडा लेके जा रहे हैं कि हमने जो 17 महीना मिला यह काम किए हैं, हमको सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम फिर अगर मौका दीजिएगा, यह काम बिहार में हुआ है, यह काम देश में भी होगा, दिल्ली में भी होगा। उन्होंने बहुत ही कम समय में जातीय जनगणना कराया और जातीय जनगणना से सबको फ़ायदा हुआ। आप समझिए कि सवर्ण समाज की 5 या 4% उनकी आया, लेकिन उनको आरक्षण यहाँ 10% है। दलित समाज का जो वर्षों से उनका हक मारा जा रहा था, उनके आरक्षण को बढ़ा के 20% किया गया, चूँकि उनका हक है, कोई दया नहीं कर रहा है। एक मिनट में बात पूरा कर लूँ। अति पिछड़ा समाज का उनका आरक्षण बढ़ा के 25% किया, पिछड़ा समाज का किया गया, माने हर तबके को, कोई चाहे सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, तो सबका उन्होंने बढ़ाने का काम किया कि आपकी जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी मिलेगी। और यह काम जो हो गया, आप समझिए कि जब 10% हो गया, तो जब तक यह धरती रहेगी तब तक उन लोगों को हक और आवाज़ मिलते रहेगा। यह काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी के 17 महीने के कार्यकाल में हुआ। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस तरह से लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमारे जो पंचायत के कार्यकर्ताओं से बात होती है, जब बता रहे हैं कि गांव के लोगों में चले जाइए, पंचायत में, हर पंचायत में 2-3 आदमी नौकरी करने वाला मिल जाता है और कहता है कि अगर तेजस्वी जी नहीं होते तो यह नौकरी नहीं होती। 17 साल से लोग थे, उनको मालूम है कि बीजेपी आएगी तो फिर नौकरियाँ नहीं मिलेगी। तो गाँव का जो माहौल है, टीवी और जो मेट्रो में लोग घूम रहे हैं उनकी बात है, जब गांव के गलियों में जाएंगे, उन गलियों में जाएंगे जहां सकरी सड़कें हैं, गली हैं, मोहल्ले हैं, वहां जाएंगे तब समझ में आएगा कि गांव का लोग क्या सोचता है। सर, ये काम तो आप गिनवा रहे हैं और कुछ इसमें से सच भी है, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वह तो बोल रहे हैं कि राजद की तरफ से क्रेडिट लेने का काम किया जा रहा है। हमने जो काम किया है उसको भी राजद कह रही है, तेजस्वी कह रहा है कि वो काम हम किए हैं, जैसे कि रोजगार की बातें हो गई या फिर जातीय जनगणना की बातें हो गई। देखिए, हम तेजस्वी जी हम लोग के अभिभावक हैं, उनके बातों पर कहना नहीं है। और यह बात सत्य है कि मुख्यमंत्री वही हैं, लेकिन वो कठपुतली हैं, वो अब चलते नहीं हैं, उनको रिमोट को और दबाता है। इसीलिए 17 सालों में नहीं किए, लेकिन जब तेजस्वी जी थे, जो मुख्यमंत्री ने गाली दिया, जब तेजस्वी जी ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो गोपालगंज के भरी सभा में, इसको कोई झुठला नहीं सकता, उन्होंने गाली दिया। तेजस्वी यादव जी के पिताजी को गाली दिया, तेजस्वी यादव जी के माताजी को उन्होंने गाली दिया कि कहाँ से लाओगे पैसा। लेकिन यह तेजस्वी यादव जी के हुनर को मैं कह सकता हूँ कमाल है कि उसी मुख्यमंत्री से गांधी मैदान के, ऐतिहासिक गांधी मैदान में सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट भी बंटवाया। इसलिए मैं तेजस्वी यादव जी आने वाले इस भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं और 14 करोड़ बिहारियों के उन मान का, सम्मान का वो रक्षा कर सकते हैं, ऐसा महसूस होता है। सर, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चुनाव बेहद करीब है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और राजद के जो युवा नेता है राजेश यादव जी, वो हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमने बातचीत की और उनका साफ कहना है कि भाजपा जो है वह चुनाव को और बिहार को उपनिवेश के तौर पर देखती है, लेकिन तेजस्वी यादव गरीबों के बारे में सोचते हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर युवा मोर्चा जो है राजद के, उसके बारे में बात करें तो युवा मोर्चा खासकर इस चुनाव में यह काम कर रही है कि घर घर तक जाकर लोगों को यह बताने की कोशिश कर रही है कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में क्या कुछ काम किया है और यह भी बताने की कोशिश कर रही है कि 17 साल बनाम 17 महीने में क्या कुछ काम हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और आने वाले चुनावों में महागठबंधन को जनता का कितना प्यार मिलेगा? आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।